सरकार में, उसने रिपोर्ट लगाया कि 80 साल की महिलाओं की डिलीवरी, 90 वर्ष की पुरुषों की डिलीवरी दिखाई गई। यहाँ पुरुषों को भी डिलीवरी दिखाई गई, महिला तो महिला, पुरुषों को भी डिलीवरी। अच्छा, लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पुरुष भी है, बच्चा दे सकता है। की बात बता दें कि इस कंपनी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव की भी डिलीवरी करवाई है। आप जांच करवाइए, ये देख लीजिए, पूर्व जो सीएम थे अखिलेश यादव, कम से कम ये हुआ कि मुख्यमंत्री की वाइफ भी आपके एम्बुलेंस और इनके भ्रष्टाचारों को जो उजागर करेगा, आप इन्होंने बाउंसर लगा रखे हैं ना, अगर गेट के अंदर चले जाएं आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। जब कर्मचारी कोरोना संक्रमित मैं हुआ मैडम, मैंने खुद को आइसोलेट कर करके ड्यूटियां की, 6 महीने में छुट्टी नहीं लिया। लेकिन आज ये आलम है, ये चोर कंपनी, इसके भ्रष्ट अधिकारी, और आज जीरो टॉलरेंस की बात हुई, राजधानी में भ्रष्टाचार हो रहा मैडम। कहते हैं मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवा देंगे, अब बुलडोजर पंचर हो गया कि तेल नहीं है, समझ में नहीं आता बुलडोजर आया क्यों। अरे डीजल इतना महंगा हो गया, कहाँ से देंगे? तो डीजल महंगा हो गया मैडम जी क्या कह रहे हैं? डीजल रोज बिकता है। डेली जो कंपनी के अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि 300 किलोमीटर गाड़ी चलाओ। नमस्कार, मैं धुरी राश और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। आज हम आए हुए हैं आशियाना में, जहां पे 108 जो एम्बुलेंस वाले हैं उनका धरना प्रदर्शन लगातार चालू है। ये बस इसी मांग से बैठे हुए हैं क्योंकि बिचौलिया हटाओ, क्योंकि हमने आगे भी देखा है कि जो सरकार है उसने जो है 3 कृषि कानून इसीलिए लेके आई थी क्योंकि उसने यही कहा था कि बिचौलिया को हटाना है, बीच का सिस्टम हट जाए। और ये लोग जो है इसी चीज पे बैठे हुए हैं कि बिचौलिया हट जाए, हमें प्रॉपर नौकरी दी जाए और जितने वेतन पे ये लोग थे उतने वेतन पे ही इनको नौकरी दे दी जाए। और ये लोग जो है, ये लोग अपने कार्य के लिए इतने ज्यादा मतलब डेस्परेट रहते हैं, क्योंकि जब कोरोना लगा हुआ था तो जब पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा सब बंद था, तब यही लोग थे जो अपनी एम्बुलेंस में कोरोना के पेशेंट को अपनी जान हथेली पे लेके कोरोना के पेशेंट्स को लेके जाते थे ताकि उसकी जान बच जाए। और अगर इन लोग को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो एक हार्ट ट्रांसप्लांट का सिस्टम हो रहा था, तो उसमें 4 घंटे में जो बंदा था हमारा, जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो लेके गया था, अगर वो 4 घंटे से 1 मिनट भी आगे पीछे होता तो जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था वो मर भी सकता था। लेकिन इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के, और वो इतनी तेज ड्राइविंग करके लेके जाते हैं बस किसी तरीके से जो इनके पेशेंट है वो बच जाए। तो हम इन्हीं से बात करेंगे, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ ये चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार अपने ही कर्मचारियों को खुश नहीं कर पा रही? जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हनुमान पांडे है। हाँ जी। मैं जीवनदानी संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कई दिनों से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आपका इको गार्डन में भी धरना था और आप यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, आप जो कहना चाहते हैं? जी, हम लोगों की मांगे ये थी कि हम लोगों का ओवर टाइम का भुगतान दिया जाए। जैसा कि 2019 में हम लोगों का 4 घंटे ओवर टाइम का भुगतान का समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी ने बहाना बना करके हमारे पास पैसा नहीं है, हम दे देंगे। कौन सी कंपनी का नाम? GVK MRI कंपनी है जिसके सामने हम लोग धरना दे रहे हैं। तो 4 महीने पहले हम लोगों ने धरना दिया, उसके बाद भी बातचीत नहीं मानी गई और लास्ट में क्या हुआ, हम लोगों को निकाल दिया गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने अपना धरना खत्म किया। और आज स्थिति ये है कि 4 महीने में भी हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से हम लोग धरना कर रहे हैं। अच्छा, बाउंसर इन्होंने रखा है क्या? ये डरा धमका रहे हैं क्या आपको? अरे वो क्यों रखे गए? इतने ज्यादा हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा ही क्वांटिटी में बाउंसर्स है और आप लोग इधर हैं, तो इतने ज्यादा बाउंसर्स क्यों? क्या आप लोग ने क्या कुछ गोला बारूद फेंका था क्या इनके ऊपर जो इतने ज्यादा बाउंसर्स आए? नहीं, वो लोग डर गए होंगे। डर गए आप लोग से? हाँ, हम लोग योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं। हाँ, सही बात है, आप लोग कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि कोरोना के पीरियड में इन्हीं की वजह से जो हमारे मरीज जो बचे हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से बचते हैं।
तो हम उन लोगों से, वो लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम उन्हें कोई बात नहीं कहेंगे। कल भी हम लोगों का शक्ति प्रदर्शन था, करीब 4,500 लोग आए थे यहाँ पे, अपनी बातें रखे और चले भी गए। हम लोगों का कर्मिक अनशन चल रहा है। कल सीओ मैडम जी ने बोला था कि आपकी बात शासन स्तर पे करवाएंगे, तो आज हम लोग प्रमुख सचिव जो हमारे अवस्थी जी हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपका 2-3 दिन के अंदर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे बात करवाई जाएगी और जल्दी मामला का निस्तारण किया जाएगा। अच्छा, वेतन का जो आप बता रहे थे, वेतन में क्या पीएफ जो आता है वो सही से मतलब कटता है और जो वेतन है वो प्रॉपर मिलता है, आपको ऑन टाइम मिलता है? क्योंकि आप लोग ही की वजह से जो है हमारा पूरा जो यूपी है, पूरा देश है, वो सुरक्षित है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? मैम, वेतन की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पीएफ की भी समस्याएं हैं। आज की डेट में कंपनी सैलरी डाल रही, किसी का 5500, किसी का 2200 कट जा रहा है सैलरी, और बंदे चिल्ला। पीएफ जो है वो एक, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंपनी से तो वो निर्धारित होता है, जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि इतना पीएफ आपसे कटेगा ही, और जितनी सैलरी होती है उतने में से ही पीएफ कटता है। ये चीज बताया जाता है। मैम, ये कंपनी खुद जो है सारा हैंडलिंग, सारी कंट्रोलिंग अपने पास रखती है, कर्मचारियों तक किसी भी चीज की पारदर्शिता नहीं रखती है। और तो जिसके जब साइन किया होगा, जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है तो उस समय साइन किया होगा, उस समय क्या हुआ था? काफी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर शुरू में नहीं दिया गया था। अच्छा। लेकिन हम लोग 8 साल 9 साल के पुराने कर्मचारी हैं, अनुभवी हैं। जनता की सेवा के लिए हम लोगों का लगाव है कि सरकार के साथ हम लोग जनता की सेवा करते रहें। बट हमारी सैलरी जो भी गवर्नमेंट के यहाँ से निर्धारित है, श्रम विभाग से हम लोग जो अथराइज है, ओवर टाइम 12 घंटे काम करा के 8 घंटे की सैलरी नहीं देती है सही से। तो वो सारी चीज़ें, विसंगतियाँ, वेतन विसंगत जो भी है, शोषण है, फर्जी के इस समय 9,000 कर्मचारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में निकाला गया है, जिसके कारण कंपनी 80% एम्बुलेंसें नाइट ऑफ कर दे रही हैं, केवल 12 घंटे जनता को सेवा दे जा रही है। और जो कर्मचारी भाई हमारे ड्यूटी पर हैं उनको ज़बरदस्ती 60 केस 50 केस फर्जी आईडी बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, आईडी भी बनाने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। तो मानसिक और आर्थिक शोषण हम लोगों का खत्म किया जाए। हम लोग कोरोना योद्धा में भी सरकार के साथ थे, हमेशा रहेंगे, जनता की सेवा देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जी सर, बताया तो मैंने ना, 9,000 कर्मचारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी जानकारी दिया आपको कि 9,000 कर्मचारी बर्खास्त किए गए, जिसके कारण जनता को 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे तो जनता को तो सेवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन के लिए। तो जो जनता आप लोग को कॉल करेगी, 108 नंबर पे जो कॉल करेगी, वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से कि ये जो बिचौलिया की सिस्टम है वो खत्म करना चाहिए, क्योंकि इनको डायरेक्टली अगर जॉब दे दी जाए तो ज्यादा बेटर होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बिचौलिए का सिस्टम खत्म करना चाहिए और जनता को 24 घंटे सेवा मिलनी चाहिए। बिचौलियों की ही वजह से 9,000 कर्मचारी जो कि कार्यरत थे, हैं और आगे भी रहेंगे, हम लोग जनता को सेवा देते रहेंगे। सरकार से हमारी यही अपील है कि आप जनता के लिए एम्बुलेंस चलाए हैं, जनता को सेवा देना चाहते हैं, तो इन 9,000 कर्मचारियों को घर बैठाकर कंपनी से आप सवाल करिए, कैसे 12 घंटे की गाड़ी चलवा रहे हैं आप। अच्छा, हमको ये क्वेश्चन पूछना था आपसे, जैसे कि आप जब वो पेशेंट लेके जाते हैं तो तेज रफ्तार में भी पब्लिक के बीच से आप गाड़ी निकालते हैं, अगर बाई चांस उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आप लोग को कोई मुआवजा मिलता है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। हमारे इस कोरोना योद्धा में करीब लगभग जो भी कोरोना योद्धा थे हमारे शहीद हुए, और गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख का मुआवजे की बात थी। आज तक किसी भी हमारे साथी के परिवार को नहीं दिया गया है, क्लेम भी नहीं दिया जाता। गाड़ियों पे 5 व्यक्तियों का बीमा होता है। एक्सीडेंट सरकार है, आप तो सीधा सीधा बोल रहे हैं। मैं कंपनी को जुमलेबाजी कहूँगा, क्योंकि हम लोग कंपनी के अंतर्गत सरकार से इतनी विनती है कि भ्रष्टाचार अगर मुक्त करने का आप घोषणा करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे भ्रष्टाचारी कंपनियों को उत्तर प्रदेश से भगा दीजिए, और आप हम 9,000 बेरोजगार कर्मचारी जनता को आपके साथ मिलकर सेवा देते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इतनी महंगाई हो रही है और इनका जो वेतन है वो कितना है, क्या बोलना चाहेंगे? आप भी बताइए। मैडम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जहाँ बताया जाता है कि
यूपी में राम राज्य है, हाँ तो राम राज्य में वो भी राजधानी में डाका डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ हाँ आज अगर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस सेवा की अगर निष्पक्ष जांच की जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, तो उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकल कर अच्छा, चारा घोटाला से ज्यादा बड़ा? जी, सबसे बड़ा घोटाला। हम तो खुद कहते हैं शासन से, हम सबूत दे रहे हैं, आप जांच करवाइए। हम सबूत दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारी सबूत दे रहे हैं, फिर भी नहीं जांच हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं जांच हो रही है। क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। डीजल का घोटाला, मरीज अस्पताल नहीं आते, उनका फर्जी आईडी दिखाकर ये लोग सरकार से बिलिंग करवाते हैं। लगभग हर महीने करोड़ों रुपए का टर्नओवर चल रहा है इनका। अच्छा, ये हालात है। गाड़ियां जो इस समय 24 घंटा चलती थी, आज ये लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए ये दिखाते हैं कि कर्मचारी धरने पे, गाड़ियां आज चल रही हैं लेकिन 12 घंटे चल रही हैं। उनको आज भी इनके पास मैन पावर पूरे नहीं है, वो 12 घंटे कर दी गई है, रात में गाड़ियां नहीं चलती है। मरीज आज असुविधा से ठेले से, रिक्शे से, मोटरसाइकिल से, अनेकों साधनों से आ जा रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जो मतलब नॉर्मल अपना डे टू डे रूटीन का कुछ चीजें नहीं ले पाते, तो वो कार या कैब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, ये भी प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ये है, देखिए आज जैसा कि अभी आप आई यहाँ पे बैठी हैं, हम कर्मचारी चाहते हैं कि इनके जो बड़े आला अधिकारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी हैं, इनके हेड एचआर हैं लिंगराज दास हैं, ये लोग आए बैठे वार्ता करें। कर्मचारियों की वार्ता, सेवा प्रदाता आपस में वार्ता करे, काम खत्म हो। लेकिन आज ये बाउंसर लगाए हैं, जो जाहिर भ्रष्टाचार करता है सिक्योरिटी उसी को चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तभी आप पिस्टल और कट्टा लेके चलेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? हमारी जान को नहीं खतरा है, हम नहीं लेके जाए, हम आम नागरिक हैं। एक तरफ आप बड़े बड़े बोर्डों में देखती होंगी, बड़े बड़े शहरों में जब आप कवरेज करने जाते होंगे, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना योद्धा का सम्मान होना चाहिए। हाँ। कोरोना योद्धाओं को हेलीकॉप्टर से फूल मालाएं फेंकी सब गई, लोग सैल्यूट भी करते हैं और उनके लिए कई सारे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए। उसके बाद आज देखिए कोरोना वालों की जो जमीनी हकीकत है, कोरोना योद्धा रोड पे बैठे हैं, 5 महीने से न्याय मांग रहे हैं। श्रम मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान श्रम मंत्री जी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के अपर श्रम आयुक्त जी, इस समय जो लखनऊ क्षेत्र के हैं वीके राय जी, और श्रम सचिव जी जो सुरेश चंद्रा जी हैं, और भारतीय मजदूर संघ, ये सब चारों लोगों ने मिलकर हमारा धरना खत्म करवाया। इस आश्वासन पे 4 से 5 दिन के अंदर आपको नौकरी पे वापस रखा जाएगा। 5 महीनों से नहीं सुना गया, बड़े बड़े मंत्रियों से मिला गया, कई अनेकों विधायक ने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी इनकी बातें सुनिए। कोरोना योद्धा हमारे विधानसभा में इन्होंने काम किया, विधानसभा की जनता की रक्षा की है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे, सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही। या तो मुख्यमंत्री जी तक जा नहीं रहा है, या तो बीच में बैठे अधिकारी सिर्फ उनको मंदिर पे, मस्जिद पे, गाय पे, सांड पे यही ज्ञान दे रहे हैं, ये योद्धा वाला ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अगर ये देते तो कोरोना योद्धा रात में ठंड में ठिठुरते नहीं। 5 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। रात में बिजनौर से आ रहा था लड़का, ट्रेन से कट के मर गया, इतना डिप्रेशन में। आज मैं भी वायरल हुआ फोटो एक दिखाऊंगा, उसको इतना फर्जी केस का प्रेशर इन कंपनी वालों ने दिया कि हाथ में कांटे लेकर दबा रहा था। मानसिक डिप्रेशन हो गया है। कितने लोगों की एकदम मानसिक डिप्रेशन, घर छोड़ के चले गए 2-3 लोग। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का प्रमुख अंग है, बहुत बड़ा विंग है आरएसएस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात भाजपा के मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे, भारतीय मजदूर संघ की बात नहीं मान रहे। अरे हम क्या हैं? हमने बलात्कार किया, हमने क्या किया? हमने किसी का गर्दन काटा, हमने तमंचे लहराए, हम तालिबान से आए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 24 करोड़ की जनता को, एक एक व्यक्तियों को जानते हैं, अपने कार्यक्रम में कहते हैं। अगर वो 24 करोड़ जनता को जानते हैं तो हम क्या एलियन हैं? हम मंगल ग्रह से आए? हम कहाँ से आए? हम क्या इंडोनेशिया से आए हैं? अपने भारत के नहीं है? अरे हमने काम। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम गोरखपुर जाते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और उसमें लाखों लाख लोगों की जो है समस्याओं का हल करते हैं, निवारण देते हैं उनको। जनता दरबार में क्या सुना जाता मैडम? जनता दरबार में आप चले जाइए, जनता दरबार का प्रोजेक्ट ये है, प्रमुख सचिव जी उनके बैठे हैं या उप सचिव बैठे हैं, वो लेते हैं, ठीक बात हो जाएगी, हटाइए, हो गया, पन्ना खत्म। वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर जनता दरबार में मामला निपटारा होता तो 4 बार हमारे कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष जी भी मिल के आए, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ, 5 महीने से लटके। अब मुख्यमंत्री जी आप ये सीधा कहते हैं कि जनता दरबार सिर्फ दिखाने के लिए है, काम नहीं होता है वहाँ। कहाँ काम हो रहा होता? अगर जमीनी हकीकत में तो ये लोग हजारों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं, ठंड में मरते हैं आसियाना में, राजधानी में। आखिर एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन क्यों हुए? हमने क्या कोरोना में जाति धर्म वर्ग किसी को देखकर हमने सेवाएं दी?
क्या हम हिंदू हैं तो क्या हम मुस्लिम को ऑक्सीजन नहीं देंगे? या मुस्लिम कर्मचारी था, क्या हिंदू या सिख ईसाई को ऑक्सीजन नहीं दिया? गोदी में ले लेके लाशों को ढोया। जब परिवार नहीं छूता था तब हम लोगों ने गोद में उठा के ले गए। ऑक्सीजन नहीं मिलती थी मैडम, ये हकीकत ही, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी उत्तर प्रदेश में। हमने तो अभी एक डाटा जारी किया, उसमें कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत भी नहीं हुई। अरे वैसे तो कहा गया स्मशान घाट भी फुल एकदम खाली है। नहीं, सरकार ने ये चीज बोला है ना। आपने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और सारी चीजों को तह तक आपने देखा है। जमीनी हकीकत आप ही बता सकते हैं। तो जमीनी हकीकत यही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन के लिए हमें दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, लाइनें लगवानी पड़ती थी। आज बताते हैं ऑक्सीजन नहीं है, तो हम ही कर्मचारी थे, एम्बू बैग दबा दबा के लाए मरीजों को यहीं पे कोरोना क्वारंटीन सेंटर, एम्बू बैग दबा दबा के। आपने देखा होगा, वायरल भी हुआ, एक पत्नी अपने पति को माउथ से एकदम ऑक्सीजन सांसें दे रही थी जिलाने के लिए। वो एक पति पत्नी का आराम से अपने परिवार के प्रति प्रेम था, तो ऑक्सीजन होता तो क्या माउथ ब्रीथिंग देती? ये कैसी आप दे रहे, ये धारणाएं फैलाई जाती हैं। आज अगर ऐसा होता कोरोना से मौत, तो 9 कर्मचारी हमारे मर गए, शहीद हो गए, कोरोना काल में ऑन ड्यूटी मरे। आज तक 50 लाख का बीमा आवंटन करवाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो यही बोलते हैं कि हम जो है सबको बीमा वगैरह देंगे। कहाँ आया मैडम जी? हम तो नहीं जाने, आज तक हमको नहीं मिला। एक कर्मचारी बता देंगे मिला हो। आप लॉ एंड ऑर्डर इतना डिफॉल्ट है यहाँ का यूपी में, जीरो टॉलरेंस की बात होती। कंपनी यही GVK कंपनी, बगल में ये 1 किलोमीटर पे थाना है, आसियाना थाना। 420 के मुकदमे दर्ज हुए अगस्त माह में। अगस्त माह में 420 के 3 मुकदमे दर्ज हुए, मेरे पास है, आपको दे दूँ साक्ष्य। 3 मुकदमे दर्ज हुए, कार्रवाई नहीं हुई। एक कर्मचारी को इन लोगों ने इतना डिप्रेशन दे दिया, इतना शोषण किया, उसकी सैलरी काटी। 22 साल के लड़के ने जनपद झांसी के थाना बड़ा गांव में ऑन हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी फांसी लगा लिया। 306 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें पुलिस वालों ने एफआईआर लगा दिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ भारत के चौथे स्तंभ से कि क्या हमारे पास करोड़ों रुपए अगर है, अरबों रुपए है, तो क्या हम बलात्कार कर सकते हैं? क्या हम दूसरे को मार डाल सकते हैं? क्या हमको मिल जाती है वो व्यवस्थाएं कि हमको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी? क्या हम गरीब आदमी हैं तो हमको न्याय नहीं मिलेगा? क्या हम कोरोना योद्धा, हम एम्बुलेंस वाले, हम नहीं कमाते करोड़ों रुपए, तो क्या हमको न्याय नहीं दिया जा सकता? कहाँ है जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस होता तो हम ठंडी ठिठुर के मारते। नंगे पाँव आए मैडम जी, नंगे पाँव चल के आए। ये देख सकते हैं कि इनके पैरों में चप्पलें नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं और तभी भी अपने आंदोलन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ताकि इनको न्याय मिले, इनको जल्दी से जल्दी जो है जॉब सही से मिले। ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? GVK कंपनी, EMRI। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज है मैडम, मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ, जनपद संत कबीर नगर से। बगल का जनपद है, जनपद हमारा गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का पुराना संसदीय क्षेत्र रहा और इस समय वहाँ के निवासी भी हैं गोरखनाथ मंदिर के। हमारे यहाँ से 62 किलोमीटर दूर है। जब भी वहाँ से आते होंगे तो रास्ते में संत कबीर नगर पड़ता है। अब मैं बताइए, संत कबीर नगर से यहाँ इतनी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के आया हूँ मैडम। उसके बाद भी मैडम क्या मैं नंगे पाँव आया हूँ? क्या मुझे न्याय नहीं देना चाहिए? क्या ये हालात है कि आप 5 महीने दर दर की ठोकर खाता हुआ एम्बुलेंस कर्मचारी आत्मदाह कर ले? क्या इच्छा मृत्यु की पत्र लिखा है इसका छोटा सा बच्चा? उसको शिक्षा कौन देगा? उसकी बीवी का इलाज कौन करवाएगा? उसकी माँ का इलाज कौन करवाएगा? उसको घर पे भोजन कौन देगा? कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या कोरोना योद्धा के सर्टिफिकेट पे अगर बच्चे का फ्री में एडमिशन हो जाए तो मैं दे दूं कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र? किस काम का है प्रमाण पत्र? मैं पूछना चाहता हूं जनता से, वो किस काम का प्रमाण पत्र है? क्या प्रमाण पत्र उस जुमले में दिया गया था? उसको मैं सजाऊं, फोटो माला पे चढ़ाऊं? अगर वो कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र हमको फूल पहनाने के लिए दे दिया गया तो 5 महीने से जूता क्यों मारा जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैडम जी कि अगर ये वीडियो आपका योगी जी तक जाए या भाजपा के किसी वरिष्ठ तक जाए तो इस पर जरूर, पहला नंबर तो यूपी का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। एम्बुलेंस कर्मचारी 5 महीने से आज तबाह है, 5 महीने से रोजगार की मांग कर रहा है, 5 महीने से भूखों पेट मर रहा है। क्या इसी दिन रात के लिए हमने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं दी थी? क्या इसी दिन के लिए जब बड़े बड़े आला अधिकारी अपने आप को होम क्वारंटीन आइसोलेट कर लिए थे तो हम लोगों ने आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर, पुलिस वाले रोड पे नजर आते थे, हम लोग घर में नजर आते थे मरीज उठाने के लिए। अपने घर वाले खुद कहते थे कोरोना में मत आना घर पर, घर वाले खुद भी कोरोना संक्रमित मैं हुआ मैडम। मैंने खुद को आइसोलेट कर करके ड्यूटियां की, 6 महीने में छुट्टी नहीं लिया। लेकिन आज ये आलम है, ये चोर कंपनी, इसके भ्रष्ट अधिकारी। और आज जीरो टॉलरेंस की बात हुई, राजधानी में भ्रष्टाचार हो रहा मैडम।
कहते हैं मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवा देंगे। अब बुलडोजर पंचर हो गया कि तेल नहीं है, समझ में नहीं आता बुलडोजर आया क्यों अरे नहीं? डीजल इतना महंगा हो गया, कहाँ से देंगे? तो डीजल महंगा हो गया। मैडम जी क्या कह रहे हैं? डीजल रोज बिकता है। डेली जो कंपनी के अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि 300 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, नहीं चलाओगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे, और चला करके रोज डीजल बेचो, और हिस्सा वो भी लेते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 90% एम्बुलेंस शाम के समय फर्जी रोडों पे दौड़ती हैं। फर्जी में गोल गोल घुमाते रहते हैं, ऐसे चक्कर घुमाते रहते हैं ताकि डीजल जलाएं। और हम मैडम इन्हीं केसों की जांच कराने के लिए कहते हैं कि इन फर्जी केसों की जांच हो। हाँ। तो उसको संरक्षण देने के लिए सत्ता के बड़े बड़े अधिकारी कंपनी को संरक्षण देते हैं, कहते हैं कर्मचारियों पर मुकदमे लगाओ, कंपनी के लिए पुलिस आ जाती है। अगर आज प्रशासन हट जाए तो आज हम अपना अधिकार इनसे छीन ले, लेकिन प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है। और जनता को देखिए, आज ये जनता अपने शौक से यहाँ रोड पे सोने नहीं आई है, ये मजबूर होकर यहाँ रोड पे सोने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन नौजवानों को छला जा रहा है रोजगार के नाम पर। सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार नहीं है हमारे सरकार में। भ्रष्टाचार नहीं है तो इन फर्जी केसों की जांच क्यों नहीं करा सकती? पिछली सरकार में जांच हुई थी सर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े से बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं ऐसे केसों में? बिल्कुल, कम से कम 60 सांसद और कम से कम 150 विधायकों ने हमारे समर्थन में पत्र लिखे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उन पत्रों को पत्र नहीं पहुँचे? बहुत बड़े लेवल तक इसमें हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़े लेवल। सीधा कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, इस काम में इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व ना होते मैडम तो मैं सबसे बड़ा तथ्य दे दूं, 705 करोड़ रुपए की घोटाला वाली कंपनी जीवीके एयरपोर्ट घोटाला मुंबई में हुआ था, आपको पता होगा। 705 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर उत्तर प्रदेश में दी गई है। अब आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित महसूस कर रही होगी अपने आप को। एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमी झूठ बोलेगा, यहाँ हजारों की तादाद में क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या आप स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत मिला, स्वास्थ्य मंत्री से जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उधौली में मिला। मैंने कहा कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों पर जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो क्या बोलते हैं? बात बताइएगा। हाँ, तब थे मेरे पास वीडियो, मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कंपनी हमको डराती है। अच्छा, तो हमने कहा कंपनी हमको डराती है। कंपनी के बाउंसर्स आके डरा देते हैं क्या उनको? अब हो सकता है स्वास्थ्य विभाग मंत्री के जो है डर गए, वो कहते हैं ये कंपनी हमको कंपनी का नाम बताइए जल्दी से। जीवीके एमआरआई कंपनी के बड़े अधिकारी श्री टीवीएस के रेड्डी। अच्छा, कहीं ये तो डर नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री का एमआरआई कर देंगे ये? अब हो सकता है आप कौन सा एमआरआई करे वो जानते हो, ये जानते हो। दूसरी चीज जो होती है और दूसरी वो चीज अंदर की बीमारियों को पता करने का एक जरिया होती है। क्या मंत्री जी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एमआरआई करके निकाल के रख लिए हैं? हो सकता है एमआरआई कर। लग रहा है मंत्री जी को पूरा खड़ा करके स्कैन मारे। और सबसे बड़ी चीज बता दे, कैसरबाग के भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से व्यक्तिगत मैं मिला, हमारे कोषाध्यक्ष मिले, प्रदेश अध्यक्ष मिले, तमाम लोग मिले, कर्मचारी। हम लोग बीएमएस कार्यालय जा रहे थे। हमने कहा कि गुरुजी हमको निकाल दिया गया, एम्बुलेंस कर्मचारियों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? कहे क्यों निकाला गया? हमने कहा हम लोग भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे थे, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कृपया उस पर जांच करवाइए। कहे नेता मत बनो, होने दो। अब बताइए, अब बताइए, मतलब अगर हम सरकार का पैसा खुद चाह रहे हैं बचाने के लिए तो वो खुद कह रहे हैं जाने दो, क्या मतलब है? मतलब जनता के टैक्स से सुविधाएं चल रही हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का दर्द है? तो मतलब क्या नेता बनने का एक आधिपत्य अधिकार उन्हीं के पास है? नेता अगर बनने का अधिकार, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कर्मचारी। हमने कहा जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया आपके साथ कि नेता मत बनो, चलने दो, तो क्या नेता बनने का एक आधिपत्य अधिकार उन्होंने खुद के लिए उनको लाइसेंस मिल गया है? हो सकता है भाई बड़े पार्टी के लोग हो सकता मिल जाए, लेकिन हम लोग तो संगठन चलाते हैं। हमने तो मन मानुष माटी में मिलकर काम किया है, जनता जनार्दन को निष्पक्ष सेवाएं देने का काम किया। हम लोग तो कर्मचारी संगठन चलाते हैं। हमारे लिए तो
सभी के लिए सर्वे भवन सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चिम कच्चित दुख भाग भवेत्, इस नारे पे चले हम लोग गंगा जमुनी तहजीब से हैं। हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमको प्रधानमंत्री और हमको मुख्यमंत्री और विधायक सांसद नहीं बनना। चाय बेचना पड़ेगा। चाय नहीं, अब चाय देखिए मिठास कम हो गई है चाय में हमारे यहाँ, क्योंकि मिठास होती तो गला ना बैठता। चप्पल बिना चप्पल के ना घूमते होते मरादानी लखनऊ में। अब घंटा नहीं बजाना, परिवार के साथ भीख मांगो मार्च किया जाएगा। बच्चे चलेंगे, पत्नी चलेगी, रिश्तेदार चलेंगे, माता पिता चलेंगे, भीख मांगो मार्च चलेगा। मैडम, हम इस सरकार से कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं मांग रहे हैं। 2019 में हमारे ओवर टाइम का समझौता हुआ था, जो कि इस कंपनी के अधिकारियों ने खुद किया था श्रम विभाग में। उसके लिए अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य सचिव ने बाकायदा समिति बनाई थी कि इनका ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, मुद्दा जायज है, और लेबर कोर्ट में खुद इनके अधिकारियों ने आके उस पर सहमति दी थी, समझौता हुआ था। हम कहते हैं हमारे ओवर टाइम के समझौते का पालन करें। अब सरकार इस कंपनी को बचाने के लिए उस समझौते को दुनिया के बीच में नहीं लाना चाहती है। हम कहते हैं फर्जी केसों की जांच कराई जाए। आखिर क्या मांग रहे हैं हम सरकार से? तो सरकारी होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से तो उम्मीद रह भी नहीं गई है। और सबसे बड़ी चीज बता दें, 10 तारीख में 10वें महीने में 2020 में एक कमेटी बनाई गई थी, जैसा कि कोषाध्यक्ष जी बता रहे हैं। कमेटी बनाई गई थी अमित मोहन प्रसाद जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के। बहुत बड़ी चीज है, कमेटी बनाएगी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। 14 महीने में रिपोर्ट नहीं आई, वो गायब हो गई कमेटी। दूसरी चीज, NHM की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक प्राइवेट कंपनी, आउटसोर्स कंपनी से उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस का वेरिफिकेशन केसों की जांच करने के लिए ESY कंपनी का एक ठेका दिया था कि आप उत्तर प्रदेश के मरीजों का वेरिफिकेशन करिए, एम्बुलेंस सही है कि बदहाल है। पिछली सरकार में उसने रिपोर्ट लगाया कि 80 साल की महिलाओं की डिलीवरी, 90 वर्ष की पुरुषों की डिलीवरी दिखाई गई। यहाँ पुरुषों को भी डिलीवरी दिखाई गई, महिला तो महिला, पुरुषों को भी डिलीवरी। अच्छा, लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पुरुष भी है, बच्चा दे सकता है। की बात बता दें कि इस कंपनी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव की भी डिलीवरी करवाई है। आप जांच करवाइए, ये देख लीजिए, पूर्व जो CM थे अखिलेश यादव। कम से कम ये हुआ कि मुख्यमंत्री की वाइफ भी आपके एम्बुलेंस में और जाने लगी। इनके भ्रष्टाचारों को जो उजागर करेगा, आप इन्होंने बाउंसर लगा रखे हैं ना, अगर गेट के अंदर चले जाएं, आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। जब कर्मचारी, जैसा कि आप अदरवाइज देखा जाए तो किसी भी नेता की वाइफ को आज तक देखा नहीं गया एम्बुलेंस से जाते हुए। अगर अखिलेश यादव जी की वाइफ गई इससे, तो धन्यवाद आपका है, आपको तो सराहना मिलनी चाहिए। अरे ये ऐसी कंपनी है कि डिम्पल यादव को तो छोड़िए, उसको तो बना दिया। कहीं हमको लगता है योगी जी की डिलीवरी न करवा दे। जब 90 साल की पुरुषों की जो डिलीवरी हो रही है, तो योगी जी की भी हो सकती है। तो देखा आपने, ये लोग जो है घोटाले की तरफ जो है आ रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आप, मैं सरकार से यही आग्रह करूंगी कि जो इन लोग की जो समस्याएं हैं वो समाधान जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, और इन लोग की समस्या का समाधान होना ही चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए, तो हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या बात कहना चाहते हैं। बाउंसर से पूछते हो, क्या यहाँ पे आतंकवादी हमले होने वाले हैं? जो इतने ज्यादा बाउंसर्स यहाँ पे तैनात हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके अंदर तक की जो है सारे बाउंसर जो है लगे हुए हैं, और हम बात करते हैं कि बाउंसर से तो कुछ नहीं कर पाते हैं वो। और ये देखिए यहाँ पे आपको अंदर नहीं जाने देंगे, इनकी असलियत अभी पता चला, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ऑफिस में, क्योंकि इनका खुलासा हो जाएगा, चोरियों का पता चल जाएगा। टोटल चोरियां, भ्रष्टाचार यहीं से उत्पन्न हो रही है। अच्छा, आपका ये कहना है लखनऊ राजधानी में जितनी चोरियां उत्पन्न होती हैं सब यहीं से होती हैं? और एक टोटल इसमें जो बैठे हैं, यही से शोषण और घोटाला हो रहा है। यहाँ TVS रेड्डी और लिंगादास, ये दोनों हर कर्मचारी से चोरियां करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चोरियां ही होती है? चोरी होती है, टोटल चोरी होती है, डेली 1 करोड़ की चोरी होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, ये कितने ज्यादा परेशान है, ठंड में ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, आशियाना एरिया में हम लोग, और ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं लगातार। ये लोग अपने पूरी
लोगों की जान बचाने और ये इन लोग की जो सैलरी रोकी जा रही है, ये कड़ी निंदनीय बात है। हम सरकार से यही कहेंगे कि इनकी परेशानियों का जल्दी जल्दी समाधान करें। इसके साथ मैं आप लोग से अलविदा लेती हूँ। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24।